अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है नशेब व फराज। नशेब व फराज का मतलब होता है कभी हालात नीचे चले जाते हैं और कभी हालात ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, जैसे घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई चलते चलते नीचे आ जाती है 5 पे, 6 पे, 7 पे, और 3-4 घंटों के बाद दोबारा वो 11, 12 और 1 पे चली जाती है। यानी कि घड़ी की सुई नीचे भी आती है और फिर ऐसा ऐसा दोबारा ऊपर भी जाती है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में जो हालात होते हैं वो कभी कभार नीचे आ जाते हैं और कभी कभार ऊपर भी चले जाते हैं। यानी कि ये चीजें जिंदगी में आती रहती हैं और मुसलसल आती रहेंगी। जैसे दिन आता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दोबारा से दिन, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी में रात आई ना, या फिर रात आ जाए तो हम परेशान हो जाएं, मर जाएं, खत्म हो जाएं? क्या ऐसा कर सकते हैं हम? मतलब रात आ जाए तो हम सिर्फ घबरा के बैठ जाएं कि अब हमारा क्या होगा? ऐसा हो सकता है बच्चों? उसके बाद दोबारा दिन ने आना ही आना है। अगर रात को चांद निकला हुआ है तो ठीक है, चांद नहीं निकला हुआ तो आप मोमबत्ती जला लें, दिया जला लें, एनर्जी सेवर जला लें, यानी कि कोई ना कोई चीज़ आप चलाएं। ऐसे ही है, तो अपना एक खास वक्त आपने गुजार दें, उसके बाद दिन ने दोबारा ही आना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर तकलीफ आ जाती है, आपकी ज़िंदगी में हालात डाउन आ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ें थी वो कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। पैसा ज़रूरी था और ख़त्म हो गया, और पहचान ज़रूरी थी, पहचान ख़त्म हो गई। कपड़े ज़रूरी थे, कपड़े कम पड़ गए। रहना ज़रूरी था, रिहाइश की जगह कम पड़ गई, या किसी ने आर्जी तौर पे छीन ली। यानी कि कुछ भी हो सकता है, हालात डाउन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर क्या हो जाएंगे? हालात दोबारा सही हो जाएंगे। बच्चों, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने कहाँ पे फेंक दिया था? कुएं में फेंक दिया। यानी कि घर से दूर ले गए ना, घर से दूर ले जाके कुएं में फेंक दिया। और कुएं में फेंकने का मतलब क्या था? मार देना, खत्म कर देना, कि दोबारा जिंदगी में ये वापस आई ना। ऐसे ही है ना? तो कुएं में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां से निकाल के क्या कर दिया? मिस्र का बादशाह बना दिया। ये समझ में आ गई बात? यानी कि डाउन भी हुए और अप भी हुए हालात। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे पैदा हुए, मक्का मुकरमा में, वहां पे लोगों ने कत्ल की साजिशें की है। कत्ल करने के लिए भी उन्होंने प्लान कर लिया था, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुला के खुद कहाँ पे चले गए थे? मदीना मुनव्वरा। ठीक है, उसके बाद मदीना मुनव्वरा में जाके इस्लाम को फैलाया, और दोबारा वापस जब मक्का मुकरमा में आए तो सब ने माफिया मांगी थी फिर, और वहां पे इस्लाम दोबारा फैल गया। जहाँ पे कत्ल की साजिशें की तो हज़रत सल्लम पहले दूसरी जगह हिजरत कर गए, वहां पे इस्लाम को फैलाया। वहां से फैलाने के बाद दोबारा जब वापस आए तो वहां पे भी इस्लाम फैल गया, और जो पहले मारने की साजिश कर रहे थे फिर वो माफिया मांग रहे थे। ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो कभी भी हालात जब डाउन हो जाएं तो अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेना चाहिए, अपने आप को मायूस नहीं कर लेना चाहिए, अपने आप को नाउमीद नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। रात हुई है तो उसके बाद अब दिन भी होगा। घड़ी की सुई 6 पे आई है तो ऐसा ऐसा 12 पे भी जाएगी। ये समझ में आ गई ना बात? सर्दियाँ आती हैं तो उसके बाद गर्मियाँ भी आ जाती हैं। अगर गर्मियों से आप तंग हैं तो उसके बाद सर्दियाँ भी आ जाती हैं। कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसे आज है। समझ में आ गई बात? यानी कि ये चीजें चलती रहती हैं, आगे 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 चलती रहेंगी। अच्छी चीज है तो उसके बाद बुरी चीज आ जाती है, बुरी चीज है तो उसके बाद अच्छी चीज आ जाती है। पैसे कभी कभार हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होते, कभी कभार इतने आ जाते हैं कि सारा खर्चा पूरा करके, यानी कि खा पी के पेट फुल हो जाता है हमारा, फिर भी हमारे जेब में पैसे इजाफी बचे होते हैं। दोबारा फिर से हालात डाउन हो जाते हैं, दोबारा फिर से अप हो जाते हैं। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। इस वजह से हमें किसी से दूर नहीं होना चाहिए, किसी को छोड़ नहीं देना चाहिए। लोग अपने अपनी औकात दिखा देते होते हैं, अपने आप को छोड़ देते होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे अगर अच्छे हैं, उनके घर से उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो 2-4 ऐसे गरीब दोस्त उसके साथ अटैच हो जाएंगे। चले ये खाता है तो इसकी वजह से हमें भी मिल जाता है, ये खाता है तो इसकी वजह से हमें भी मिल जाता है। वो सिर्फ इस वजह से दोस्ती लगा लेते हैं कि बस इधर से खाने को मिलता रहता है। बस उसकी ज़िंदगी में अगर कभी इस तरह के दिन आ जाए कि उसे घर से बिल्कुल भी कुछ ना मिले तो फिर नौबत तो ऐसी आ जाती है। अब उस दोस्त को मदद करनी चाहिए जो हमेशा उससे खाता रहा है। ऐसा है ना? अब मुश्किल वक्त में क्या होगा? वो जो खाता रहा है हमेशा दोस्त, वो भी आपसे दोस्ती छोड़ के किसी और की तरफ चला जाएगा, आपके काम ही नहीं आएगा। तो ये बच्चों अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ। ये क्या हुआ है? अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला वक्त पे आपको रंग दिखा देता है सबके, तो आपको रंग नजर आ जाता है अपने उस दोस्त का कि ये तो सिर्फ मुझसे पैसे खाने के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और अब सही हुआ ये अलग हो गया, क्योंकि दोबारा पैसे फिर आ जाएंगे मेरे पास। जिसको अल्लाह ताला ने पहले दिया होता है, फिर ले लिया होता है, दोबारा फिर भी तो दे देता है।
दे देता है ना। तो ये जिंदगी के हालात होते हैं, उन हालात में हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, दिमाग को खुला रखना चाहिए और अल्लाह ताला पे उम्मीद रखनी चाहिए। जो अल्लाह ताला आजमाने के लिए आपसे कुछ लेता है वो वापस दे भी देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक खास वजह से एक बड़ी मछली के पेट में डाल दिया, बड़ी मछली के पेट में। वहां पे अंधेरा था, वहां पे अंधेरा था और वहां पे 40 साल तक रहे। कितना? 40 साल तक वहां पे रहे और फिर अल्लाह ताला से वो दुआ उन्होंने मांगी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और फिर अल्लाह ताला ने मछली के पेट से बिल्कुल सही सलामत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। जो अल्लाह आपको एक खास हालात में रखता है जानबूझ के आजमाने के लिए कि आपकी आजमाइश कर सके, आप सब्र करते हो या नाउमीद हो जाते हो, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको अजर दे देता है जो सब्र करते हैं और अल्लाह ताला पे उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, जो अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं, जो बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनसे वो भी ले लेता है जो उनके पास होता है, थोड़ा बहुत बचा हुआ। ये समझ में आ गई बातें? आपने क्या करना है, जब आपके हालात ज़रा डाउन होते हैं, जब आपको चोट लग जाती है, जब आपको तकलीफ आ जाती है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, कुछ भी आपको हो जाता है, उस वक्त में आपने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला दोबारा आपको सेहत दे देंगे और सारे के सारे हालात आपके अच्छे कर देंगे, सारे हालात आपके सही हो जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो अप्स एंड डाउन समझ में आ गए? जिंदगी में कभी भी कुछ हो जाए, आप गिर जाते हो तो उठ भी तो जाते हो। जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप सजदे में जाते हैं तो क़याम में भी तो आते हैं, यानी कि जब नीचे जाते हो तो उसके बाद खड़े होके ऊपर भी तो आते हो। तो इसी तरह कभी नीचे जाने या गिर जाने या नाकाम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी आप नीचे पड़े रहो, सारी जिंदगी आप गिरे रहो, सारी जिंदगी आप रोते रहो। नहीं, उसके बाद क्या होता है, दोबारा हिम्मत करके उठो। जैसे ही आप उठेंगे अल्लाह ताला की मदद फिर पहुंच जाएगी, अल्लाह ताला फिर आपके लिए रास्ते आसान कर देंगे, आपकी तकलीफें दूर कर देंगे, आपकी मुश्किलात आसान कर देंगे। क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो कभी भी आपको कुछ भी चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला वो जल्द से जल्द आपको सेहत याब कर दे। दवाइयाँ, गोलियाँ, डॉक्टर ये आपको सही नहीं करते, सही कौन करता है आपको? अल्लाह ताला करता है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो उस दवाई के अंदर शफा आ जाएगी, पानी के अंदर शफा आ जाएगी, जो रोटी खाते हो उसमें शफा आ जाएगी, जो सांस लेते हो हवा में उसमें शफा आ जाएगी। जब अल्लाह ताला का हुक्म ना हुआ तो फिर गोलियां, फिर डॉक्टर, फिर सर्जरी, जो मर्जी करवाते फिरो, फिर आपका इलाज नहीं होता। ये समझ में आ गई ना बात? लोग हॉस्पिटल में भी तो जाके मर जाते हैं ना, डॉक्टर से इलाज करवाते करवाते भी तो मर जाते हैं। तो क्योंकि सेहत या जिंदगी ये अल्लाह ताला ने देनी होती है, इंसान ने नहीं देनी होती। तो आपने किस पे भरोसा रखना है? तो अप्स एंड डाउन समझ में आ गए? अब ये ना सोचना कि आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छे अच्छे हालात रहेंगे, आपकी जिंदगी में हमेशा पैसा पैसा रहेगा, आपकी जिंदगी में हमेशा सेहत सेहत रहेगी, आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छे अच्छे नंबर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्या होगा, कभी कभार आपको अच्छी सेहत मिली होगी, कभी कभार आप बीमार पड़ जाओगे, कभी कभार आपके पास पैसा अच्छा आ जाएगा, कभी कभार पैसे आपके पास बहुत कम हो जाएंगे, कभी कभार आप खेल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खेलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कभी थोड़ा सा खेलेंगे और चोट लग जाएगी आपको। कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई मसले मसाइल आपके। कभी बहुत अच्छे नंबर लेते रहोगे, कभी बिल्कुल 0 नंबर आ जाएंगे आपके, या बहुत कम नंबर आ जाएंगे। कभी उस्ताद से तारीफें और शाबाश लोगे, कभी उनसे मार खा बैठोगे, कभी डांट खा बैठते हो। तो ये चीज़ें चलती है ना आपकी ज़िंदगी में, और ये चीज़ें चलती रहेंगी, आपके बुढ़ापे तक ये चीजें चलती रहेंगी। तो ये ना सोचना कि सब कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा अच्छा होगा। बच्चों, अच्छा भी होगा, साथ में हल्का सा बुरा भी होगा। जो बुरा होगा उस वक्त में आपने अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है, उस बुरे का सामना करने के लिए हिम्मत पैदा कर लोगे। और अप्स एंड डाउन समझ भी आ गया आप सबको, इन चीजों पे अमल भी कर लोगे। सारे के सारे बच्चे अमल कर लेंगे। नाखून सबके तराशे हुए हैं।